पीसफुल रिलेशनशिप पर था। टाइम के साथ मुस्लिम प्रेजेंस इंडिया के कोस्टल रीजन में स्ट्रांग होती गई। ट्रेड और सेटलमेंट ने इस्लाम के लिए एक नेचुरल सोशल बेस क्रिएट कर दिया। फिर आता है उमैयद पीरियड, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का कैंपेन हुआ था। 8th सेंचुरी की शुरुआत में उन्हें सिंध भेजा गया। उन्होंने दिबिल, सिंध और बाद में मुल्तान तक की कई एरियाज को कॉन्कर किए। लेकिन उनकी पॉलिसीज को समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने लोकल लोगों की जान और माल की हिफाजत की। जबरदस्ती इस्लाम एक्सेप्ट करने पर मजबूर नहीं किया। नॉन मुस्लिम्स को अपने रिलीजन पर रहने की इजाजत दी गई। सिर्फ जिजिया टैक्स लिया जाता था और जो इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते थे उस पर ये टैक्स नहीं होता था। उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स और एक्सिस्टिंग सिस्टम को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। इस अप्रोच की वजह से लोगों को सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मिली। मुल्तान और सिंध जैसे एरियाज में मुस्लिम्स और लोकल लोगों के बीच पीसफुल एग्रीमेंट्स हुए। इनके अच्छे रवैये और इंसाफ की वजह से धीरे धीरे लोग इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। ये कन्वर्शन एक दिन में नहीं हुआ, ये एक स्लो और वॉलंटरी प्रोसेस था जो सोशल इंटरेक्शन और ट्रस्ट पर बेस्ड था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद भी इस्लाम का इन्फ्लुएंस कंटिन्यूड रहा, लेकिन लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सपेंशन रुक गया। उमैयद और बाद में अब्बासिद गवर्नमेंट्स ने इंडिया में ज्यादा कैंपेन्स पर फोकस नहीं किया। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने इंडिया के रूलर्स को लेटर्स भेजे और उन्हें इस्लाम की दावत दी। उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर वो इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें वही राइट्स मिलेंगे जो मुस्लिम्स को मिलते हैं और उनकी पॉलिटिकल पोजीशन भी सेफ रहेगी। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक कुछ रूलर्स ने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट भी किया। ये सब इवेंट्स दिखाते हैं कि इस्लाम का स्प्रेड सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि कम्युनिकेशन, डिप्लोमेसी और पीसफुल इन्विटेशन से भी हुआ। अगर ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो मोहम्मद बिन कासिम का कैंपेन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साइज और पॉपुलेशन के कंपैरिजन में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लिमिटेड था। इसके मुकाबले में मुस्लिम ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स और सेटलर्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा डीप और लॉन्ग लास्टिंग था, क्योंकि उन्होंने यहाँ जनरेशंस तक रहकर इस्लाम को अपनी जिंदगी के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। यही वजह है कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि गजनवी डायनेस्टी से पहले ही इंडिया में इस्लाम की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन चुकी थी। इस्लाम का फैलाव यहाँ 3 मेन चीजों के जरिए हुआ था: ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरेक्शन, सोशल रिलेशंस और सेटलमेंट, अच्छा कैरेक्टर, इंसाफ और पीसफुल दावत से। मिलिट्री इवेंट्स हिस्ट्री का एक पार्ट जरूर है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं है, और शायद इस हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन भी यही है। दीन जब पावर के थ्रू नहीं बल्कि कैरेक्टर के थ्रू आता है तब उसकी रूट्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जब लोग ऑनेस्टी, जस्टिस और कंपैशन देखते हैं तब वो मैसेज को दिल से एक्सेप्ट करते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम की कहानी हमें ये बताती है कि तलवार से ज्यादा ताकत अखलाक में होती है, क्योंकि आखिर में हुकूमत जमीन पर होती है, लेकिन इस्लाम तब फैलता है जब वो दिलों में जगह बना लेता है।